शराब या अल्कोहल शब्द सुनते ही मन में एक नकारात्मक सी भावना उत्पन्न होने लगती है। वैसे तो शराब अगर नियंत्रित मात्रा में लिया जाए, और होता भी है बहुत सारे कल्चर में, इसको बिल्कुल ही एक नॉर्मल चीज़ मानी जाती है। पार्टी हुआ, कोई भी फंक्शन हुआ, जमकर तो इसमें लोग जैसे भोजन मनपसंद लेते हैं तो अल्कोहल भी लेते हैं, और अगर नियंत्रित मात्रा में लिया जाए तो कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। आज के आधुनिक समाज के लिए बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है। लेकिन अल्कोहल डिपेंडेंसी एक अलग सी स्थिति है, यानी शराब पर निर्भरता इस हद तक होना कि अगर हम शराब छोड़ते हैं तो उसका असर हमारे शरीर और हमारे दिमाग, यानी उसका मनोवैज्ञानिक और फिजियोलॉजिकल दोनों ही इफेक्ट बड़ा ही नकारात्मक पड़ता है। निर्भरता जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि किसी भी चीज़ के प्रति निर्भर हो जाना, यानी उसके बिना काम न चलना। हालांकि कोई भी अल्कोहल या अल्कोहलिक जो होते हैं, जो डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी शराब व्यसन कह सकते हैं, या शराब पर निर्भर व्यक्ति जो होते हैं, वो प्रारंभ से ही ऐसे नहीं होते हैं। शुरुआती तौर पे दो ही स्थितियाँ होती हैं, या तो वो किसी मतलब ओकेजनल ड्रिंक लेते हैं, और कभी सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में कुछ चुनौतीपूर्ण या नकारात्मक हो जाती है, वैसे कंडीशन में उसको पीने से उन्हें कुछ राहत महसूस होती है, और धीरे धीरे नियमित लेते लेते उसकी मात्रा कंज्यूम करना वो बढ़ाते चले जाते हैं। यानी पहले अल्प मात्रा में वो कुछ देर के लिए अपनी तकलीफ गम को भूल जाते हैं, तो जब लगातार लेते रहते हैं फिर उसका बढ़ता चला जाता है, यानी वो और अधिक से अधिक मात्रा में कंज्यूम करते हैं, तब वो आरामदायक स्थिति में आते हैं। और कब ये आदत निर्भरता और व्यसन में कन्वर्ट हो जाती है पता ही नहीं चलता। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक, और हमारे चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे आज की चर्चा का विषय है अल्कोहल डिपेंडेंसी या शराब पर निर्भरता। अगर है तो इसका कुछ उपाय है, इस विषय पे मैं चर्चा करूँगी। इंटरनेशनल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DSM-5 जो है लेटेस्ट, उसके अकॉर्डिंग इसके डायग्नोसिस के कुछ क्राइटेरिया हैं, जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि बंदा AUD यानी अल्कोहल यूज़ डिपेंडेंसी, पहले इसको हम लोग एब्यूज़ कहते थे, अल्कोहल एब्यूज़ करते थे, लेकिन DSM-5 में इसका नाम बदलकर AUD यानी अल्कोहल यूज़ डिपेंडेंसी कहा जाने लगा। तो उसकी कुछ क्राइटेरिया है जिसके आधार पे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अल्कोहल डिपेंडेंट है या नहीं। लेकिन अगर आम भाषा में, वो तो DSM-5 के विषय में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आम तौर पे एक आम व्यक्ति कैसे समझ सकता है कि कोई आदमी अल्कोहल मतलब ओकेजनल अल्कोहल ले रहा है या अल्कोहलिक है। तो जैसे वो जब बातचीत कर रहा है उसका उच्चारण अस्पष्ट होता है, चलने में डगमगाहट हो रही है, उसका शारीरिक गतिविधि पे उसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बोलना चाह रहा है, कुछ बोल दे रहा है, कुछ छोटी सी चीज़ में बहुत एग्रेसिव हो जा रहा है, एब्यूसिव हो जा रहा है, कंसंट्रेशन में उसे कमी हो रही है, मेमोरी लॉस हो रहा है, डिसीजन मेकिंग पावर उसका गड़बड़ हो जा रहा है, गलत डिसीजन लेने लग रहा है, और किसी चीज़ को वो कुछ समय के लिए ब्लैकआउट की स्थिति हो जा रही है, वो भूल जा रहा है, उसका हैंगओवर हो रहा है, सुबह उठने पर सिर भारी हो रहा है। ये सारी चीज़ों के आधार पे हम लोग समझते हैं कि उसने शराब ले रखी है या शराब के नशा का उस पर असर हो रहा है। अब DSM-5 के अकॉर्डिंग उसके अनुसार कहा गया है कि जो 10 कुछ लक्षण दिए गए हैं, कम से कम 2 का होना उपस्थित होना ज़रूरी है अगर आप AUD के शिकार हैं। तो वो 10 चीज़ें क्या हैं, और कम से कम 2 है तो यानी आप AUD से ग्रस्त तो हैं, लेकिन इसका भी सीवियर माइनर मेजर मतलब होता है कि बहुत अधिक आप हैं, या मध्यम हैं, या बहुत मामूली सा है, तो उसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कई बार ऐसा हुआ, पहला है, कई बार ऐसा होता है जब आपने अपनी इच्छा से अधिक या अधिक समय तक
मतलब जो जितनी इच्छा उससे भी अधिक आपने शराब पी रखी है। शराब पीना कम करना या बंद करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं बंद करने की, लेकिन असफलता हाथ लग रही है। शराब पीने के कारण बीमार होने या अन्य प्रभावों से उबरने में आपका अधिक से अधिक समय लग रहा है। इतनी बुरी तरह पीने की इच्छा हो रही कि आप किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। शराब पीना या पीने से बीमार होना अक्सर आपके घर या परिवार के देखभाल में बाधा उत्पन्न करता है, या आपकी नौकरी या आपके व्यवसाय पर इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है, आपकी जिम्मेवारियों पर इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। भले ही इससे आपके परिवार या दोस्तों को परेशानी हो रही हो, फिर भी शराब पीना जारी है। पीने के लिए उन गतिविधियों को छोड़ दिया या कम कर दिया जो आपके लिए महत्वपूर्ण थी या जिसमें आपकी दिलचस्पी थी, पहले आपको खुशी मिलती थी, अब उन चीज़ों को भी आपने छोड़ दिया शराब के चक्कर में। शराब पीने के दौरान या उसके बाद ऐसी स्थितियों में आ गए हैं जिससे आप स्वयं को चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है या आप खतरे में पड़ सकते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, नशे की स्थिति में असुरक्षित यौन संबंध बनाना आदि। शराब पीना जारी रख रहे हैं, भले ही इससे आप डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी फील कर रहे हो या कोई अन्य समस्या, आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या बढ़ रही हो, जैसे मेमोरी लॉस हो रहा हो, फिर भी आप पीना जारी रख रहे हैं। आपको वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए, जैसे शुरू में थोड़ा ही सा पिया और आप नशे में आ गए, बाद में आपको कुछ जो चाह रहे हैं कि मुझे इफ़ेक्ट पड़े, उसको करने के लिए आपको इसकी मात्रा निरंतर बढ़ानी पड़ रही है और आप अधिक पीने लगे हैं। और जब शराब का प्रभाव कम हो रहा है तो आपके पास विड्रॉल सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, यानी कपकपी, परेशानी, बेचैनी, मतली जैसा महसूस करना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, दौरे जैसा फील करना, पसीना पसीना हो जाना, ये सब विड्रॉल के सिम्टम हैं। तो इनमें से कम 2 है तो आप AUD के शिकार हैं। कारण विज्ञान पर अगर हम जाएं तो हम कह सकते हैं कि इस जो अल्कोहल निर्भरता है उसका उस निर्भरता का जो स्तर है वो हल्के से गंभीर हो सकता है और कारण अलग अलग हो सकता है। यानी शराब की लत का कारण बहुआयामी हो सकता है, यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। आनुवंशिक, यानी आनुवंशिक की इसकी भूमिका है। परिवार में अगर किसी को रहा है तो काफ़ी संभावना है कि आप में इसके लक्षण आ सकते हैं। पर्यावरणीय असर भी पड़ता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। अगर हम देखें तो जिन व्यक्तियों के परिवार में शराब का इतिहास पाया गया तो बहुत अधिक संभावना है कि वो आगे चलकर विपत्ति में या दुखद स्थिति में इसको शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों का दबाव, तनाव, आघात, मानसिक स्वास्थ्य, नौकरी का छूटना, संबंध विच्छेद होना, ये बहुत सारे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दबाव हैं जिसकी वजह से व्यक्ति इसकी शुरुआत करता है। और ज़्यादातर जो कहा जाता है संगति, शुरू में हम शौकिया पी रहे हैं, दोस्तों मित्रों के साथ मिलकर पी रहे हैं, आनंद के लिए पी रहे हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, और कब ये एंजॉयमेंट धीरे धीरे अपना निर्भर बना देती है, उसकी निर्भरता के बिना हमारा जीवन मुश्किल हो जाता है। हम मनोवैज्ञानिक और शारीरिक तौर पे पूर्णतः डिपेंडेंट हो जाते हैं और उसको छोड़ते ही बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो ये गंभीर स्थिति है। तो क्या इसका समाधान संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन तभी संभव है जब आप दिल से चाहें इस बुरी लत को छोड़ने का, क्योंकि ज़्यादातर वो व्यक्ति इस लत से नहीं उबर पाते हैं जिसका स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है। यानी वो सतही तौर पे बार बार, मैं ये नहीं करूँ कि आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन प्रयास के बाद फिर एक ऐसा समय आता है कि आप उस चीज़ पर छोड़ देते हैं कि मैंने कोशिश की, नहीं हुआ, और फिर थोड़ी सी कमजोरी आई और आपने उसको आगे से उस पर कंट्रोल करना कि क्या फ़ायदा है, मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं है। कई बार आपको पता है कि आपका लीवर डैमेज हो गया, आपको जानलेवा बीमारी हो गई है, डॉक्टर्स बार बार मना कर रहे हैं, इसके बावजूद आप ले रहे हैं, तो आप जानबूझकर एक तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, या आपको गंभीर मानसिक रोग हो गया है, क्योंकि अल्कोहल के लंबे सेवन से आपको एक तरफ अगर लीवर सिरोसिस हो सकता है तो आप सिजोफ्रेनिक भी हो सकते हैं, आपको साइकोसिस भी हो सकता है। तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आपका लीवर, किडनी से लेकर आपके ब्रेन सब इससे इफेक्टेड होते हैं, डैमेज होते हैं। तो आपको दिल से स्वीकार करना है कि मुझे समस्या है और मैं ही इसका समाधान कर सकता हूँ। आप एग्रेसिव होकर, नाराज़ होकर
उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत ही धीरज रखना होगा, धैर्य के साथ भावनात्मक समर्थन आप उसे प्रदान करें, आप उसको मोटिवेट करें, उसके अंदर ये भावना भरे कि आप इस लत को छुड़ा सकते हैं, आपके अंदर सामर्थ्य है कि आप अपने आप को इस नशे से बाहर ला सकते हैं। आपको बार बार उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन हाँ, साथ में आपको इसके लिए प्रोफेशनल की मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो साइकियाट्रिस्ट है वो आपको, अगर बहुत गंभीर स्थिति है तो वो आपको डिटॉक्स करेगा, आपके शरीर से जो भी टॉक्सिक है उसको निकालेगा, मेडिसिन देगा, और साइकोलॉजिस्ट इसमें आपकी साइकोथेरेपी देकर मदद करेगा, काउंसलिंग आपकी करेगा। साइकोथेरेपी में भी CBT, शराब के उपयोग से संबंधित आपकी जो भी नकारात्मक विचार और व्यवहार हैं उसको पहचानने में आपकी मदद करेगा, ताकि आप उन नकारात्मक भावनाओं प्रभावों को समझते हुए उसके समाधान में खुद से कदम आगे बढ़ाएं। इसके अलावा DBT जो है वो माइंडफुलनेस और भावनात्मक विनिमय शामिल होता है उस थेरेपी में, तो इसके द्वारा आप नकारात्मक भावनाओं पे कंट्रोल स्थापित कर पाएंगे। जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है, मामला बिगड़ गया, मैं चाह कर भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं। आप अपने निगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी सामर्थ्य को पहचान सकते हैं, अपना इवेल्यूएशन आप सही तरीके से कर सकते हैं, और आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करके इस दिशा में डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और खुद और परिवार वालों की मदद से आप बाहर निकल सकते हैं। इसमें फैमिली थेरेपी की भी ज़रूरत होती है कि कई बार मरीज कोशिश करता है, लेकिन जिस फैमिली मेम्बर जो उसके हैं, परिवार वाले हैं, वो उसको हतोत्साहित कर देते हैं, अरे तुमसे क्या होगा, इतने दिन में कभी नहीं छोड़े तो क्या तुम अब छोड़ दोगे, तुम्हारे बस की चीज़ नहीं है। तो इस तरह के नकारात्मक कमेंट्स जो होते हैं, डायलॉग्स जो होते हैं, तो उसको और 4 कदम पीछे कर देते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स को भी थेरेपी दी जाती है कि उसको किस तरह से आपको इमोशनल सपोर्ट देना है, किस तरह से आपको उसे मोटिवेट करना है। तो ये तरीका है। इसके अलावा ग्रुप थेरेपी के द्वारा आपको होता है ना, साक्ष्य मिलता है, या मान लीजिए कोई कहता है पता नहीं इससे ठीक होते हैं कि नहीं, तो ग्रुप थेरेपी में हर तरह के लोग रहते हैं, जो कुछ अभी अच्छे हो चुके हैं, कुछ एकदम क्रॉनिक स्टेज में है। सब लोग जब आपस में मिलते हैं, इंटरैक्शन होता है, सबकी हिस्ट्री जानते तो पता चलता है ये आदमी तो मुझसे भी अधिक मुसीबत में था, मुझसे भी बुरे कंडीशन में था, और मुझसे भी ज़्यादा ये डिपेंडेंट था अल्कोहल का। जब ये इस मुसीबत से अपने आप को बाहर निकाल सकता है, एक प्रूफ आपके पास होता है, उसकी ज़िंदगी उससे प्रेरित होते हैं, तो भला मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकती, या फिर किसी ने नहीं किया, उसका कुपरिणाम सामने दिखा, तो अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो मेरे साथ इससे भी बुरा हो सकता है, या ऐसा होगा। तो सारे साक्ष्य यानी सारे प्रूफ आपके पास होते हैं कि थेरेपी से लोग अच्छे हो रहे हैं, ट्रीटमेंट से बिल्कुल अच्छे हो रहे हैं, मुझसे बुरे कंडीशन वाले लोग भी अच्छे हो रहे हैं, तो मैं भी हो जाऊँगा। अगर मैं इसके लिए कोशिश नहीं करूँगा तो मेरा इससे भी बुरा हाल हो सकता है, अगर किसी ने नहीं किया उसका बहुत बुरा नतीजा तो वो भी आपके सामने होता है। तो इस प्रूफ के कारण आप सही दिशा में लगातार चल रहे होते हैं। तो सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन या साइकियाट्रिक कहने का मतलब यह है, जब गंभीर स्थिति, शुरुआती तौर पे तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत है, शुरुआत ही आपने किया, डिपेंडेंसी शुरू ही हुई है, तो फैमिली मेम्बर सपोर्ट कर रहे हैं, आप खुद सपोर्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो आप निकल सकते हैं। लेकिन क्रॉनिक से क्रॉनिक, बुरी से बुरी स्थिति हो गई, जो बहुत बुरी स्थिति है, उसमें डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, आपके शरीर से वो टॉक्सिक को निकाल दिया जाता है, और उसके समय आपको तरह तरह के मेडिसिन्स दिए जाते हैं जो आपको इम्प्रूव करने में आपका हेल्प करता है, प्लस साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, मेडिटेशन, योगा, फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है आपको 100% बिल्कुल स्वस्थ मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ करेगा, और इस निर्भरता से निकलने में, उबरने में आपको 100% सहयोग देगा। तो स्थितियाँ बद से बदतर इतनी भी बुरी हो गई हैं, अगर आप सही दिमाग से संतुलित विचार रखते हुए आप इसका समाधान, पहली बात तो ये कि आपको समाधान चाहने की इच्छा होनी चाहिए। बहुत तो पहले ही हिम्मत हार जाते हैं कि मैं अब इससे नहीं उबर सकता हूँ, मैं जहाँ छोड़ता हूँ मुझे विड्रॉल सिम्टम आते हैं, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम बहुत ही पेनफुल होता है। जब आप अचानक से छोड़ते हो, आप एकदम डिपेंडेंट हो, और सडन आपने अल्कोहल लेना बंद कर दिया, तो बहुत ज़्यादा फिजिकल प्रॉब्लम आने लगते हैं, आपके हाथ पैर में कंपन होने लगता है, उल्टी आने लगती है, मितली होने लगता है,
पल्पिटेशन बढ़ जाता है, बहुत घबराहट बेचैनी होती है, पसीने पसीने होने लगते हैं, कुछ लोगों का मेमोरी लॉस होने लगता है, हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जिससे आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा ड्रिंक करूँगा ये सारे सिम्टम मेरे ठीक हो जाएंगे। तो छोड़ने के बाद आप फिर से लेने लगते हैं क्योंकि विड्रॉल सिम्टम आ गए हैं। तो इसलिए इसका सही समाधान है स्पेशलिस्ट के पास जाएं। वो बड़े वैज्ञानिक तरीके से सडन नहीं आपको अचानक से बंद कर देंगे, क्योंकि वो आपके ब्लड में मिल चुका है। और जब इसकी मात्रा ब्लड में बहुत अधिक हो जाती है तो कई बार ये बहुत जानलेवा हो जाता है। आप हो सकता है कोमा में आ जाए, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो हर तरह से कि आपके जान को जोखिम है। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, डायबिटिक है उसमें भी कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपके फिजिकल प्रॉब्लम को और ये बढ़ा देता है। तो सडन नहीं बंद करके, तो ये सब तभी संभव होगा जब आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, साइकियाट्रिस्ट डिटॉक्स करेगा। अगर आपका सीवियर कंडीशन है, आपको उपयुक्त मेडिसिन्स लिए जाएंगे। आपको जो होता है ना कि जब छोड़ते हैं तो बहुत तीव्र इच्छा होती है कि कैसे करके पी ले, क्योंकि 24 घंटे अगर आपने छोड़ा दिमाग उधर ही जा रहा कि कैसे पी लूँ कैसे पी लूँ। शुरुआत में आदमी शाम में थोड़ा बहुत पिया, फ्रेंड्स के साथ पिया, कहीं पिया, लेकिन जो क्रॉनिक स्टेज हो जाता है, सुबह उठते के साथ आपके हाथ में बॉटल ही होगा, अनगिनत पीते चले जाते हो, और जहाँ छोड़ा तो दिक्कत हो, क्योंकि आप पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए हो, है ना। तो वो डिपेंडेंसी को जो सडन आपने छोड़ा, ये प्रॉब्लम है, आपने फिर से शुरू कर दिया, तो बहुत टफ होता है। कहना जितना आसान है, बहुत टफ होता है। लेकिन अगर ये पूरी तरीके से फैमिली थेरेपी हो रही है, ग्रुप थेरेपी हो रही है, काउंसलिंग हो रहा है, साइकोथेरेपी हो रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, मेडिसिन चल रहे हैं, तो ये सारे चीज़ों का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव होता है और आप बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं। तो अगर आप शराब के लती हो गए हैं या सब शराब पर आपकी निर्भरता हो गई है, बिल्कुल हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। या आपके कोई नियरेस्ट अगर इस प्रॉब्लम में है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर शुरुआती तौर पे है तो आप अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर के द्वारा इसको दूर कर सकते हैं। इस अनहेल्दी हैबिट को बदलकर अल्कोहल के जगह कुछ हेल्दी आप ड्रिंक लें, आप योगा करें, मेडिटेशन करें, अपने विल पावर को बढ़ाएं, अपने आप को व्यस्त रखें, क्रिएटिव रखें। इन सारे चीज़ों से आप निकल सकते हैं। और वर्स्ट कंडीशन है तो भी मैंने बता दिया 2-3 बार आपको कि आप उस तरीके से करके स्पेशलिस्ट की मदद लेके 100% अच्छे हो सकते हैं। आपको इस तरह के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करने में कंजूसी नहीं करिए, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जाए और ज़रूरतमंद को इससे फ़ायदा हो। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निसंदेह सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।